बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मैं आज आपके सामने दो हदीसें बयान करूँगा जिनमें इशा और फजर बाजमात अदा करने के फ़ज़ाइल बताऊँगा। मेरी पहली हदीस इमाम मोता मालिक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 35 और हदीस नंबर 6 है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की गोया वो आधी रात इबादत में खड़ा रहा, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की गोया वो पूरी रात इबादत में खड़ा रहा। मेरी दूसरी हदीस सही बुखारी 534 नंबर। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि फजर की नमाज अदा करने के क्या सवाब है तो वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें, और जब किसी को ये पता चल जाए कि इशा की नमाज पढ़ने का क्या अजर है तो वो घुटनों के बल घिसटते हुए मस्जिद में आएँ। इन दोनों हदीसों का ये मतलब है, ये मफ़हूम है कि इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करने का अजर अज़ीम है। गोया कि अगर ये दोनों नमाज़ें बाजमात सुन्नत तरीके से अदा कर दी जाएं तो इंसान को पूरी रात के क़याम का सवाब मिलता है। और ये एक छोटी सी इबादत है फजर और इशा की नमाज जमात से अदा करना, मगर इसका अजर अज़ीम है, क्योंकि ये उस वक्त पे अदा की जाती हैं जब नींद का गलबा होता है और ये नफ्स पे बहुत भारी गुज़रता है, और जो चीज़ जितनी नफ्स पे गरां होती है उसके बाद उसमें फ़र्ज़ अदा करने के जो अजर अज़ीम है वो भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें फजर और इशा की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए ताकि हम भी इस सवाब और अजर को हासिल करें और अल्लाह ताला के नेक लोगों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।